पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक राकेश सिन्हा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए संथाल परगना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में हो रहे घुसपैठ और धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरियों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके लिए उन्होंने झामुमो को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का काम घुसपैठ रोकना है, मगर यदि घुसपैठिया यहाँ के जल जंगल और जमीन के साथ आदिवासियों के धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर रहे हैं तो इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ से बड़ा मुद्दा ईसाई मिशनरियों द्वारा यहाँ के जल जंगल जमीन के साथ आदिवासी समुदाय का बड़ा पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण का मुद्दा होगा। श्री सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वनवासी कल्याण केंद्र कभी भी धर्मांतरण का समर्थन नहीं करता है। संघ हमेशा राष्ट्रवाद और राष्ट्र भावना से प्रेरित समाज की वकालत करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में जिस तरह से झारखंड में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है, उससे ऐसा लगने लगा है कि झारखंड में बदलाव होना निश्चित है। उन्होंने झारखंड के आदिवासियों की दुर्दशा के लिए वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बड़े पैमाने पर और राष्ट्रीय नेताओं के साथ झारखंड के स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ गई और ये इसलिए ज़रूरी है कि झारखंड के साथ जो आर्थिक विपन्नता तो है, जिसका सबसे बड़ा शिकार आदिवासी समाज है। जिस समाज के नाम पर लोग सत्ता में आते हैं वही समाज आज राज्य में सबसे पिछड़ा है। लेकिन जो एक बड़ी समस्या इस देश के सामने आ रही है, जो छिपी हुई थी, और इस चुनाव में जनता को इस समस्या पर बड़े तरीके से गौर करना पड़ेगा, वह है मिशनरियों की गतिविधियाँ। उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इसका तात्पर्य नहीं है कि धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री झारखंड को बना दें। आज झारखंड कन्वर्जन की एक फैक्ट्री बन चुका है। समय आ गया है जब मिशनरी गो बैक। इस देश में मिशनरी की आवश्यकता नहीं। ईसाई समाज और मिशनरी के बीच में बुनियादी अंतर है, और मिशनरियाँ बाहर के पैसे से, बाहर के लोगों के द्वारा, बाहर की योजना से यहाँ की संस्कृति को, समाज को, आदिवासी समाज की मूल चेतना को, मूल आध्यात्मिक प्रवृत्ति को और साथ साथ उनके पूर्वजों के साथ उनके लगाव को तोड़ रहे हैं। इसलिए आदिवासी समाज को खड़ा होना पड़ेगा, जिन्हें हम वनवासी कहते हैं। इस पर भी उन्हें आपत्ति होती है, खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा कि जिस व्यक्ति ने बिरसा मुंडा पर आक्रमण किया, उनको हम धरती आबा बोलते हैं, वे शहीद ही नहीं हुए, देवता की तरह थे। उस व्यक्ति का स्टैच्यू आज लगा हुआ है। क्या झारखंड की सरकार उसका नाम जानती है? मैं लोगों के ऊपर उस व्यक्ति का नाम छोड़ रहा हूँ, उसका नाम को ढूंढे। शहीद बिरसा मुंडा पर आक्रमण हुआ, उन्हें मिटाने की कोशिश हुई। बिरसा मुंडा जी ने तीर चलाकर अपने आप को बचाया। एक साथ दोनों चीज़ें नहीं चल सकती हैं। मुख्यमंत्री जवाब दें कि उसके स्टैच्यू को कब हटाएंगे। यदि नहीं हटाते हैं तो वह आदिवासी समाज की अस्मिता, संस्कृति, इतिहास, विरासत के साथ वे खिलवाड़ कर रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से यह काम हो रहा है, और ये घुसपैठिए यहाँ आकर भोले भाले आदिवासी समाज की महिलाओं से मिलकर, उनका एक ही उद्देश्य होता है, यहाँ की ज़मीन जंगल पर कब्जा करना, और वही कर रहे हैं। और एक बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से यहाँ की जनसांख्यिकी को, यानी डेमोग्राफी को परिवर्तन करने की साजिश चल रही है। और देखिएगा, जहाँ जहाँ आदिवासी समाज का आध्यात्मिक स्थान है, उसके इर्द गिर्द ऐसे घुसपैठिए बस रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उस आध्यात्मिक स्थान को समाप्त कर सकते हैं। घुसपैठी आ कैसे रहे हैं? बॉर्डर पर तो सेंट्रल की फोर्स रहती है। कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का काम है। यदि मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं आकर यहाँ कोई उत्पाद मचा रहा हूँ, तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं। वो आकर यहाँ ज़मीन कैसे ले रहे हैं, किस तरह से विवाह कर रहे हैं, किस तरह से आदिवासी समाज की अस्मिता को, उनके आध्यात्मिक केंद्र पर हमले कर रहे हैं, यह सब से राज्य सरकार मुँह नहीं मोड़ सकती है, क्योंकि राज्य सरकार सत्ता केंद्रित है। और सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी को हो रहा है। रामदयाल मुंडा जी ने जो कहा था,
जो आदिवासी समाज से थे लेकिन देश के सबसे बड़े विद्वान लोगों में थे, वी आर पाइपिंग मनी इन ए लीकेज सिस्टम। हम पानी उसमें डाल रहे हैं जिसके नीचे छेद है बाल्टी में। तो झारखंड की सरकार वही कर रही है, एक हाथ से पानी डालती है और दूसरे हाथ से उस पानी को अपने घर ले जा रही है। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के शिखर पर है और सबसे बड़ी बात है कि इस भ्रष्टाचार के दौर में और वंशवाद के दौर में उन्होंने अपने पार्टी के उन लोगों को भी अपमान किया जो इस पार्टी के निर्णायक थे, निर्माता थे। यह भारतीय राजनीति के लिए बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। मुझे लगता है कि आदिवासी समाज को सजग होकर अपने हित के लिए और झारखंड के संवर्धन के लिए इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को